गीतांजलि कथक केंद्र के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय कथक कार्यशाला का समापन हुआ। कानपुर के योग गुरु पूनम वाजपेयी ने मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि पूनम वाजपेयी ने प्रतिभागियों को संबोधित करके उनको कथक नृत्य सीखने को प्रेरित किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए। कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य कलाकार डॉक्टर कुमकुम धर एवं गीतांजलि कथक केंद्र की संचालिका तुलिका मिश्रा वाजपेयी ने बिगनर बैच में तत्काल 3 ताल का ठेका, हस्तक एवं तिहाया सिखाए तथा इंटरमीडिएट बैच में श्लोक, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कविता, जयशंकर कैलाशपति तथा माखन चोरी पर भाव सिखाया, जिसको प्रतियोगियों ने तबले लहरे के साथ प्रस्तुत किए। लहरे पर राजकुमार सिंह व तबले पर निशांत कुमार सिंह रहे। इस अवसर पर मनमौजी.com के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मयंक गुप्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रतिभागियों को टी-शर्ट प्रदान की। इसके अलावा कार्यक्रम में गीतांजलि कथक केंद्र के प्रबंधक संचालक श्री शुभम वाजपेयी, योग गुरु श्री आशुतोष वाजपेयी, श्रीमती शुभांजलि अभिषेक अस्थाना उपस्थित रहे। संस्था के शिष्यों में सौंदर्य गुप्ता, हर्षिता श्रीवास्तव, स्वाति पांडे, रितिका सिंह एवं विभिन्न विद्यालयों के लगभग 50 बच्चों ने भाग लिया। संस्था का मुख्य उद्देश्य शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की ओर युवाओं को आकर्षित करना और गीतांजलि कथक केंद्र संस्था का मुख्य उद्देश्य शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की ओर युवाओं को आकर्षित करना है। गीतांजलि कथक केंद्र आगामी दिनों में भी इस तरह की कार्यशाला आयोजित करता रहेगा। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और आज किस प्रोग्राम में आज प्रोग्राम समापन हुआ है, तो क्या हुआ है आज के? मेरा नाम स्वाति पांडे है और मैं यहाँ पे अपनी गुरु तुलिका मिश्रा वाजपेयी जी से कथक सीखती हूँ। उन्होंने यहाँ पे 4 दिन की वर्कशॉप रखी थी, जिसमें उन्होंने बिगनर्स बैच और इंटरमीडिएट बैच रखा था। बिगनर्स बैच में उन्होंने तत्कार और हैंड मूवमेंट्स जो बिगनर्स के लिए होते हैं उन्होंने उनको सिखाया। इंटरमीडिएट में उन्होंने श्लोक सिखाए, 2 श्लोक सिखाए, एक देवी जी का श्लोक सिखाया और एक शंकर जी का। आज उसका समापन था, जिसमें सबको सम्मानित किया गया, जो अतिथि आए और गुरुओं को और मीडिया कर्मियों को और स्टूडेंट्स को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षिता श्रीवास्तव है। मेरी गुरु तुलिका मिश्रा वाजपेयी जी हैं। आज उन्होंने यहाँ पे वर्कशॉप रखी थी 4 दिन की, जिसमें बिगिनर्स और इंटरमीडिएट 2 अलग बैचेस थे। बिगिनर्स में उन्होंने तत्कार, हस्तक और तिहाई सिखाई थी और इंटरमीडिएट में उन्होंने भजन सिखाया था, देवी माँ का, भोलेनाथ जी का उन्होंने सिखाया। और साथ ही साथ उन्होंने आज आखिरी दिन था, आज समापन हुआ, उन्होंने सबको सम्मान दिया। जी पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लखनऊ घराने की कुशल नृत्यांगना डॉक्टर कुमकुम धर जी की मैं शिष्या हूँ। मेरा नाम तुलिका मिश्रा वाजपेयी है और यहाँ पर 4 दिन की कथक की कार्यशाला हो रही थी, जिसका समापन है। बच्चों ने यहाँ पर 2 भागों में कथक सीखा है, बिगनर्स बैच में और इंटरमीडिएट बैच में। बिगनर्स बैच में जैसा कि जो बेसिक चीज़ें हैं, तत्कार, 1 गुण 2 गुण चौगुन, 3 ताल का ठेका, 2 गुण चौगुन, तिहाई, हस्तक, चक्कर, टुकड़ा, ये सब उन बच्चों ने सीखा। और इंटरमीडिएट बैच में बच्चों ने शिव श्लोक, कर्पूर गौरम करुणावतारम, इसमें कवित्व, जयशंकर कैलाशपति और भाव पक्ष में गद भाव, माखन चोरी पर बच्चों ने डांस सीखा है, भाव पक्ष सीखा है, जिसको आज बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। ये क्लासिकल डांस, ये विधा जो है लगभग लुप्त होती है इस समय। बहुत ज़्यादा जो इतना इंसान बिजी हो गया है और जो शास्त्रीय संगीत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है धैर्य, समय,
वो ही लोगों के पास आज बहुत कम हो गया है। और कहते हैं ना, तड़क भड़क लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, बहुत पसंद आता है। पर मेरा अपना ये है कि मैं वैसे भी डांस टीचर रह चुकी हूँ स्कूल्स में भी, पर मैंने वो सब कुछ छोड़ करके पूरी तरीके से कि मुझे कथक नृत्य को ही आगे बढ़ाना है। जो कुछ भी मैं अपनी गुरु माँ डॉक्टर कुमकुम जी से सीख के आई हूँ, जितना भी आया है वो सब कुछ बच्चों को आगे सिखाना। और अगर हम सीखे हुए लोग अगर कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ एक होता है कि अगर केवल जीविकोपार्जन के लिए, धन अर्जन करने के लिए हम किसी भी तरीके का डांस अगर सिखाते रहेंगे, जैसे बहुत से लोग करते हैं, बट मेरी कोशिश है कि मैं किसी तरीके से जो कथक नृत्य जो परंपरा है उसको मैं आगे बढ़ा सकूं और बच्चे को इसमें पूरी तरीके से। और ये भी बात सच है, बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि इसमें पूरी तरीके से आपका भविष्य बन सकता है, करियर बन सकता है। ज्ञान ना होने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से पेरेंट्स बच्चों को इस दिशा में बढ़ने ही नहीं देते हैं। मैम, कथक नृत्य जो है, कथक नृत्य पहले तो जब मैं बहुत छोटी सी थी तभी से मुझे बड़ा डांस कहते, कभी कभी ये भी कहते हैं कि जो कलाएं होती हैं कभी कभी ईश्वर देता है। तो मेरे परिवार में भी मेरे बाबा जी बहुत अच्छे चित्रकार थे, दिनेश कुमार मिश्रा। पूरा परिवार हमारा कोई कला में है, कोई गाना गाता है, कोई ना कोई इस विधा में ऐसी, मतलब कोई भी ललित कला हो। इस वजह से मुझे, मैं कह सकती हूँ कि मुझे परिवार का सपोर्ट मिला है। कभी भी मेरे माता पिता ने रात हो गई है या कहीं दूसरे शहर में जाकर के फंक्शन करना है, प्रोग्राम करना है, तो मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कभी मुझे रोका नहीं गया है। और ना ही पढ़ाई की वजह से, मेरी घर में पढ़ाई और नृत्य, संगीत, चित्रकला सब कुछ को बराबर तवज्जो दिया गया। मैं यही कहना चाहूँगी इससे कि ये जो आप लोग मानते हो कि नहीं नृत्य सीखने से या गाना सीखने से या कोई भी फाइन आर्ट करने से बच्चे की पढ़ाई पे प्रभाव पड़ता है, ये केवल एक भ्रम है। ये फालतू का, मतलब कह सकते हैं कि ये समाज में फैल चुका है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चा अगर अच्छा है तो आपको हर चीज़ में रिस्पॉन्स देगा।